मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी कला के लिए जो हमारा चल रहा था सिलेबस, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे थे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था मिर्ज़ापुर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मिर्ज़ापुर को पढ़ लिया था, भीमबेटका को पढ़ लिया था और हम लोगों ने यहाँ पर पंचमढ़ी को पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी को पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होशंगाबाद के बारे में कि होशंगाबाद में किस प्रकार के आपको चित्र मिले हैं, कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप लोगों ने ये 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप सीरियल वाइज क्रम से आपको क्लासेस जो मिल रही हैं और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से सबसे पहले आप लोग इन 3 क्लासों को देखिएगा और उसके बाद में आज की ये चौथी क्लास आपके लिए बेनिफिट रहेगी। और आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग हैंड रिटन नोट्स अपने आप स्वयं बना रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते रहिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए लगातार इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, वीडियो को लगातार इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग यहाँ पर होशंगाबाद, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर होशंगाबाद के बारे में कि होशंगाबाद जो है आपका कहाँ पर पड़ता है। होशंगाबाद आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। सीधे क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि होशंगाबाद किस प्रदेश में है, तो क्या बताएंगे आप? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। सीधा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। याद रखिएगा कि होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। क्लियर। अगला है, इसकी खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने। कब की थी? 1922 में की थी मनोरंजन घोष, 1922। एक विशाल हाथी का चित्र, एक विशाल हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एक विशाल हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। और 4 फीट लंबाई इसकी है, हल्के पीले रंग का है। किस रंग का है? ये हल्के पीले रंग का है और इसकी लंबाई जो है वो 4 फीट है। आगे देखिएगा आप लोग, होशंगाबाद के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आदमगढ़ जो है होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, रहेली, बुदनी। आदमगढ़, रहेली, बुदनी, ठीक है। तो ये आपके 3 क्षेत्र हो जाएंगे जो होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखिए ये चित्र लिखे हुए इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पर आपके लिए कि घायल भैंसे का चित्र, जिराफ ग्रुप का चित्र और या जिराफ समूह। ग्रुप या समूह बात एक ही होती है, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है आपको। एक मोर का विशाल चित्र, ये तीनों चीजें प्राप्त हुई आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। और अगर आपसे ऑप्शन में आदमगढ़ ना दिया गया हो तो आपको होशंगाबाद मिलेगा, क्योंकि आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद में पड़ता है। तो सीधी बात है, आपको याद करना है कि घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको? आदमगढ़ से। जिराफ ग्रुप का चित्र आदमगढ़ से। एक मोर का विशाल चित्र आदमगढ़ से। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी क्लासेस हो चुके हैं यहाँ पर उसका रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आराम से देखते रहिएगा वीडियो को। वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है वन देवी का चित्र। छलांग लगाते बारहसिंगा, ये आदमगढ़ से। छलांग लगाते बारहसिंगा कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़ से। इस प्रकार का हमें चित्र प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, अस्त्ररोही, अश्वारोही, 4 धनुर्धारी का चित्र, ये भी होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। किसका किसका? अस्त्ररोही, अश्वारोही, 4 धनुर्धारी का चित्र ये प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने आ गया है, महामहिष की आकृति। महामहिष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये महामहिष की जो आकृति है ये प्राप्त हुई है आदमगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुई है? आदमगढ़ से प्राप्त हुई है। और पता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कई बार। लंबाई चौड़ाई भी पूछ देता है कि महामहिष आकृति की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, लंबाई इसकी है 10 फीट
और चौड़ाई है 6 फीट। किसकी? महामहिम की आकृति जो मिली है आदमगढ़ से। आगे देखिएगा आप लोग, होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? होशंगाबाद जो है वो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद, क्लियर बात। आदमगढ़ की पहाड़ी पर लगभग एक अधिक दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। कितने शिलाश्रय हैं? शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। और शिलाश्रय कितने हैं? 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर शिलाश्रय भी हैं। आपको यहाँ बात समझ में आई? फिर देखते हैं एक बार कि होशंगाबाद कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर है। खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी। एक विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। इस चित्र की लंबाई है 4 फीट और ये कलर इसका है हल्का पीला। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, आदमगढ़, रहेली, बुधनी, ये क्षेत्र किसके हैं? होशंगाबाद के। घायल भैंसे का चित्र, जिराफ ग्रुप का चित्र, एक मोर का विशाल चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़ से, जो पड़ता है आपका होशंगाबाद में। वन देवी का चित्र होशंगाबाद से। छलांग लगाते बारहसिंगा का चित्र आदमगढ़ से। अश्वारोही अश्वारोही चार धनुर्धारी का चित्र प्राप्त हुआ है आपका होशंगाबाद से। क्लियर हुई बात? आगे और दिखा गया, इसको देखते हैं। महामहिम की आकृति आदमगढ़ से प्राप्त हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 फीट और चौड़ाई 6 फीट। होशंगाबाद किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद, शैल चित्रकला के लिए। आदमगढ़ की पहाड़ी पर लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। कितने? 1 दर्जन से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र किस कला के हैं? ये है प्रागैतिहासिक काल के हैं, ठीक है। किस काल के? ये प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो ये तो रही बात। अब देखते हैं, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को सही से पढ़ लिया है, सही तरीके से समझ लिया है, तो आप लोग अब इन प्रश्नों के जवाब भी दें, ठीक है। इन प्रश्नों के जवाब देना है आपको। जैसे लिखा हुआ है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है शैल चित्रकला के लिए, ठीक है। क्योंकि होशंगाबाद में लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय के चित्र प्राप्त हुए। पता आपको ये चीज़ें? होशंगाबाद किस प्रदेश में है? पीजीटी 2010 में पूछा गया है, तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है आपका। अगला है आपका कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। गेरू है, ये गेरू आपने देखा होगा कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र प्राप्त हुए बताया गया है, तो अधिकतर वो है गेरू रंग के प्राप्त हुए हैं। तो गेरू क्या है? तो गेरू एक जो है भूमिज रंग है, जो जमीन से प्राप्त हुआ है, भूमि से प्राप्त हुआ है। ये पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका गेरू क्या है? तो गेरू एक भूमिज रंग है, ठीक है। ना जल रंग है ना पेस्टल, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है कि सिर्फ एक भूमिज रंग है जो कि भूमि से प्राप्त हुआ है। अगर देखिएगा, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? टीजीटी 2011 में पूछा गया है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार ये हुआ है नवपाषाण काल में। कब हुआ? नवपाषाण काल में। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र हैं। कैसे चित्र हैं ये? ये है आपके प्रागैतिहासिक काल के। ये तो मैंने पढ़ा था अभी, और ये अभी यहीं पे पढ़ा था। देखिएगा, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। आपको ऑप्शन में भी मिल गया ये क्वेश्चन। ये पूछा गया है पीजीटी 2005 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है सारे ये क्वेश्चन। अगला है कि प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप, या आपसे पूछ ले जिराफ समूह, बात एक ही है। जिराफ ग्रुप या जिराफ समूह, ठीक है। ये चित्र जो है कहाँ पाया गया है? ये पीजीटी 2000 में पूछा गया है। ये आदमगढ़ में पाया गया है। और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? है ये पड़ता है आपका होशंगाबाद में, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है कम्प्लीटली यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इनको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे आपका कि पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। रेडी हो जाएगा फटाफट से आप लोग यहाँ पर। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है बताना है आपको फटाफट से। तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है कि स्पेन का
अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष, तो ये कहाँ के? ये पंचमढ़ी के हैं। ठीक है, और यहाँ पे समकक्ष क्या है, इसमें क्या विशेषता पाई जाती है कि दोनों जगहों पर जो है वो 12 श्रृंगार के चित्र पाए जाते हैं, दोनों जगहों पर। ठीक है, स्पेन का अल्टामीरा में और पंचमढ़ी में। और वहाँ पे कलर कैसा है? लाल गेरू रंग का है और पीला, ये कलर पाया जाता है। अगला कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके विषय क्या है? तो देखिए, पशु के भी चित्र प्राप्त हुए, मानव के भी, पक्षी के, मतलब सभी प्रकार के चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज किसने की? G.R. हंटर, काकबर्न, कनिंघम, R.D. बनर्जी। हम लोग दो लोगों को पढ़ चुके हैं यहाँ पर। हम लोग काकबर्न को पढ़ चुके हैं, इन्होंने 1880 में मिर्जापुर की खोज की थी। और G.R. हंटर ने 1932 में खोज की थी पंचमढ़ी की, ये हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे मैंने जब आपको पंचमढ़ी के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि पंचमढ़ी की खोज का श्रेय दो लोगों को हो जाता है। एक तो आपके हो जाएंगे G.R. हंटर और दूसरे थे D.H. गार्डन। 1936 में D.H. गार्डन ने इसकी खोज की थी। अगला आपका है कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी? यह 1958 में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी वाकड़कर ने की थी। पता है आपको? ये की थी वाकड़कर ने, ये भी पढ़ाया है मैंने आपको क्वेश्चन। चलिए आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पंचमढ़ी से रिलेटेड। ठीक है, अभी आगे भी वीडियो रहने वाली है, इसमें भी देखना, भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी और टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, पंचमढ़ी से रिलेटेड हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, उसको आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पर चीज़ें क्या क्या प्राप्त हुई हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पंचमढ़ी में लगभग हमें 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 50 गुफाएं। ठीक है, पंचमढ़ी में 50 गुफाएं। अगर मिर्जापुर की बात करें तो, अगर हम लोग मिर्जापुर में बात करें तो मिर्जापुर में लगभग 100 गुफाएं, पंचमढ़ी में हो गई आपकी 50। ठीक है, और लगभग बात करें भीमबेटका की, भीमबेटका में लगभग हमें 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमढ़ी में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर किस रंग के हैं, तो उनका रंग है सफ़ेद। अधिकतर सफ़ेद रंग के हमें यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए पंचमढ़ी से, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए थोड़े क्वेश्चंस में पूछ लेता हूँ। जैसे पंचमढ़ी से रिलेटेड है आपका स्वास्तिक पूजा का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? या एक विशालकाय बकरी का चित्र, विशालकाय बकरी का चित्र, ये बताइएगा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्वास्तिक पूजा, तो स्वास्तिक पूजा का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनिया बेरी से। कहाँ से? बनिया बेरी एक जगह है जो पड़ती है पंचमढ़ी में, तो बनिया बेरी, ये स्वास्तिक पूजा से प्राप्त हुआ है। और विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है आपका बाजार गुफा से। ठीक, बाजार गुफा से। और ये बाजार गुफा कहाँ पड़ती है? ये बताया आपको, पंचमढ़ी में पड़ती है। तो हम लोगों ने इतना ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं। अब देखिए भीमबेटका के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में। खोज की किसने थी? बता चुका हूँ, वाकड़कर, लिख दिया था मैंने इससे पहले। भीमबेटका किस शहर के पास में पड़ता है? तो किस शहर के पास? तो ये भोपाल शहर के पास। कहाँ पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भीमबेटका से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, ये तो पता है। और भीमबेटका गुफा से किस काल के हमें प्राप्त हुए चित्र? तो मध्यपाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। क्लियर बात? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक काल के। भीमबेटका गुफाएं इस कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, बता दिया आपको पहले ही। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आगे वही बात, किसने की थी? वाकड़कर ने की थी। और कब की थी? 1958 में की थी। और देखिए वाकड़कर, ये जो लिखे हैं वाकड़कर जी को 1975 में समथिंग, जहाँ तक है कि इनको 1975 में, मैंने आपको बताया था कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1975 में। ठीक है, आगे है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो मिर्जापुर आप जानते हैं कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक काल के पहले की कला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक कला।
अच्छा, आपको ध्यान होगा कि जू रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर को ये जो है किसका नाम है, यह कह सकते हैं। पता है आपको, ये आपको पता भी होगा, ये भीमबेटका का नाम है, जू रॉक शेल्टर भीमबेटका। क्लियर हुई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों से पूछा जाए, और देखिएगा थोड़ा से क्वेश्चन और है भी यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि शिकार नृत्य, ये क्वेश्चन आया भी गया है एग्जाम में, शिकार नृत्य इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। कहाँ से, इसका चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। या अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि जैसे आपको जंगली भैंसे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये भी भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और आगे हैं, इनको देखिएगा, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ के पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं। भारतीय गुफा के चित्र सबसे पहले कहाँ पर मिले हैं, आपसे पूछा गया है। तो किसकी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियों पर मिले हैं। बात क्लियर। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन है, देखिए मार्शल नहीं, काकबर्न जी हो जाएंगे आपके, काकबर्न। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये कब की थी खोज, 1880 में इन्होंने इसकी खोज की थी। क्लियर। आगे है आपका कि घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मिर्जापुर से। और मिर्जापुर में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपसे अगर पूछा है तो आप बता देंगे भलडारिया से, ये भलडारिया से प्राप्त हुआ है। अगला है आपका कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, तो सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के, मतलब शिकार के सबसे अधिक चित्र मिले हैं। आगे आपके सामने है कि शाही का आखेट कहाँ चित्रित है, शाही का आखेट, तो शाही का आखेट आपका सोहरो घाट में। और सोहरो घाट अगर ना दिया गया हो तो क्या दिया गया होगा आपको, मिर्जापुर दिया गया होगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है, जब भी प्री हिस्टोरिक इंडिया आता है तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, IP इंडिया पी से पिगॉट, तो आपके हो जाएंगे स्टुअर्ट पिगॉट। आपका देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। किसका है, प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। ये बात भी क्लियर हो गई। अगर हम लोग आगे बात करें तो थोड़ा सा और समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि जैसे हाथ के छापे, हाथ के छापे ये कहाँ से मिले हैं हमें, तो ये हमें मिले हैं, इसका जो चित्र मिला हाथ के छापे का, ये सोहरो घाट से मिला है। और सोहरो घाट आपका कहाँ पे पड़ता है, ये अभी आप लोग बात जानते हैं, ये पड़ता है आपका मिर्जापुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी का शिकार, हाथी का शिकार इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, लिखुनिया से। कहाँ से, लिखुनिया से। और लिखुनिया कहाँ पे पड़ता है, तो आप ये भी जानते हैं, लिखुनिया में मिर्जापुर में पड़ता है। अगला आपका है, देखिए जैसे लिखा है भूत का रहस्यमयी चित्र, रहस्यमयी चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछना है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो उसका मतलब आप लोग तैयारी सही नहीं कर रहे हैं अपनी, आपको पता होनी चाहिए, तैयारी यूज करते रहिएगा अच्छी तरीके से। तो ये चित्र प्राप्त हुआ है ढोकवा, लिख देता हूँ यहाँ पर, ढोकवा महारानी कंडाकोट, कंडाकोट से। तो ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, ढोकवा महारानी कंडाकोट से ये चित्र प्राप्त हुआ है। क्लियर हुई बात। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्जापुर में जो गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस काल के हैं, तो वो हैं उत्तर पाषाण काल के, उत्तर पाषाण काल के। क्लियर बात, ये भी बात को समझ लीजिएगा आप लोग, ये उत्तर पाषाण काल के हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। तो मेरी बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा बस। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पहले ही वीडियो में बताया था मैंने, ये
मिर्ज़ापुर में जो है एक पिकनिक स्पॉट जिसे बिंढम है, या इसको बीढ़म बीढ़म दोनों, ये है। ये किसके लिए जाना जाता है? तो यह है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। चित्र यहाँ पर ये हॉट स्पॉट्स का जाना जाता है, मतलब क्या है? प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा इसको, बिंढम या बीढ़म। ये जो जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से हम लोग सारी क्लासों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। बस एक चीज़ की आवश्यकता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आप लोगों को क्लासेस बेहतर तरीके से मिल सके। और इसमें देखिए, आप लोग अगर अच्छी कमेंट्स करते हैं तो उससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए थोड़ी और अधिक मेहनत कर सकें। तो कुछ ऐसा भी करने का थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए, ठीक है। और अपने नोट्स खुद बनाते रहिएगा। और क्योंकि आपको एक अच्छा टीचर बनना है, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।